हाय एवरीबॉडी, आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कनाडा इमिग्रेशन 2025 के लेटेस्ट डेटा की, यानी कि जनवरी से अप्रैल तक के आंकड़े क्या बताते हैं, कौन से प्रोग्राम्स में अप्रूवल रेट हाई हैं, कौन से प्रोग्राम्स में स्क्रूटनी रेट ज़्यादा है। अब देखिए, ये जानकारी खासकर उन लोगों के लिए बेहद अहम है जो कनाडा मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट आपको जो नंबर्स हैं, जो डेटा है, उसके बारे में बता देते हैं कि जनवरी से अप्रैल तक क्या हाल है कनाडा इमिग्रेशन के। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पररी रेजिडेंट्स की। तो देखिए, वर्क परमिट्स की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल अप्रूवल रेट 69% है। 1,25,305 एडमिशंस है। एग्रीकल्चर एनओसी की अगर बात करते हैं हम तो 92% अप्रूवल्स हैं। टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में 92%, इंटरनेशनल मोबिलिटी एक्सटेंशन में 89%, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा यानी कि IAC में सिर्फ 49% अप्रूवल है। लेकिन वहीं अगर हम स्टडी परमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रूवल रेट है 43%, इनटेक है 1,82,404। वहीं एडमिशन्स की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन हुए हैं 78,620। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी कि SDS की अगर हम बात करते हैं तो अप्रूवल 43% है। स्टडी परमिट एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो 52% जो एक्सटेंशंस हैं उनको अप्रूवल मिला है। विजिटर प्रोग्राम, विजिटर रिकॉर्ड एक्सटेंशन के लिए जो अप्रूवल रेट है 191% है और सुपर वीज़ा 77% अप्रूवल रेट के साथ है। ये साफ साफ दिखाता है कि स्टूडेंट्स के लिए स्क्रूटनी बढ़ गई है, जबकि वर्क परमिट्स और विजिटर प्रोग्राम्स में अप्रूवल बहुत स्ट्रांग है। यानी कि जो परसेंटेज मैंने आपको बताया है उसमें वर्क परमिट के लिए जो अप्रूवल मिला है उसका परसेंटेज स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा है। परमानेंट रेजिडेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी कि CEC का अप्रूवल रेट 94% है। 21,820 एडमिशंस। फेडरल स्किल्ड वर्कर की अगर हम बात करते हैं तो 52% अप्रूवल रेट है। स्किल्ड ट्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो 63% अप्रूवल रेट है। एग्री फूड पायलट की बात करते हैं तो 72% अप्रूवल रेट है। वहीं फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली स्ट्रांग दिखते हैं और यहाँ पर अप्रूवल रेट है 81 to 92%। इसके अलावा जो ROC स्पाउसेस, पार्टनर्स और चिल्ड्रन वाला जो एक सेक्शन है, जो वीज़ा है, उसके लिए अप्रूवल रेट 92% है। यानी कि ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि जो फैमिली बेस्ड और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस लिंक्ड प्रोग्राम्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं और PR सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को मिला है। अब ज़रा यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं तो गवर्नमेंट असिस्टेड रिफ्यूजीज़ के लिए अप्रूवल 82% है। प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड रिफ्यूजी के लिए 69%, प्रोटेक्टेड पर्सन्स इन कनाडा सिर्फ 45%। यानी कि इससे ये तो समझ में आ गया है कि ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम्स में सिलेक्टिवली जो अप्रूवल है वो वेरी करते हैं और प्रोटेक्टेड पर्सन्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी है, इसीलिए अप्रूवल रेट इसमें सबसे कम है। तो भाई, इस डेटा से अगर हम जो इम्पॉर्टेंट टेकअवेज हैं उसकी बात करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि फैमिली स्पॉन्सरशिप और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोग्राम्स में आपको सफलता मिले, आपको PR जल्दी मिल जाए। लेकिन अगर आप एग्री फूड पायलट कैटेगरी से हैं या फिर रिफ्यूजी रीसेटलमेंट और विजिटर वीज़ा पर हैं तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो थोड़े से एवरेज हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IEC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए, अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, इन कनाडा प्रोटेक्टेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए स्क्रूटनी सबसे ज़्यादा है, आपका अप्रूवल रेट सबसे कम है। और ये डेटा है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का। तो देखिए, अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये जो नंबर मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो आपके लिए एक अच्छा खासा रोड मैप हो सकता है। इसीलिए कौन सा प्रोग्राम रिलायबल है और कहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भाई, ये थे कनाडा इमिग्रेशन 2025 के जनवरी टू अप्रैल तक के ज़रूरी आंकड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लगा कि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।